रहने वाले तांत्रिक, जो कि सिंधिया के नाम से जाना जाता था, उसको भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के साथ प्रेम हो गया। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था। इसके लिए उसने एक दिन राजकुमारी की जो दासी थी वो एक दिन बाजार में सिर में लगाने का तेल लेने गई, तो उसी वक्त मौका देखते तांत्रिक ने उस तेल पर काला जादू कर दिया। तांत्रिक का यह मानना था कि जैसे ये राजकुमारी अपने सिर में लगाएगी वो उसके पास दौड़ी चली आएगी, पर राजकुमारी को उसकी चाल के बारे में पता चल गया, तो राजकुमारी ने उस तेल को जमीन पे डाल दिया। वो तेल जमीन पे नीचे गिरते ही एक पत्थर का रूप ले लेता है, गोल बड़े पत्थर का, और वो पत्थर घूमते घूमते उस तांत्रिक के ऊपर चढ़ने लग, मतलब तांत्रिक के ऊपर चढ़कर निकल गया। लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते एक श्राप दिया कि इस भानगढ़ फोर्ट में जिसकी भी, मतलब भानगढ़ किले में जिसकी भी मौत होगी वो उसकी मतलब मृत्यु नहीं होगी, वो मतलब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और ये बात थोड़े दिनों बाद सत्य भी होने लग गई। ऐसे होते होते उस भानगढ़ में जितने भी लोग जैसे जैसे उनकी मौत होने लगी, वो मरते नहीं थे, मतलब उनकी आत्मा रहती थी, वो मर जाती लेकिन आत्मा रहती थी उनकी। लेकिन आज भी वहाँ पर जिन लोगों की भी मौत होती है वो कभी भी मरते नहीं है, और बहुत से लोगों ने वहाँ पर ये अनुभव भी किया है कि वो आत्माएं वहाँ पर है। तो आज सरकार ने इसलिए वहाँ पर शाम के टाइम सूरज डूबने के बाद और सूरज डूबने से पहले किसी का भी जाना मना, सख्त मना कर रखा है। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है संगति का असर। राम और श्याम दो भाई थे, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। राम पढ़ने में बहुत होशियार था, वहीं दूसरी तरफ उसका भाई पढ़ने के मामले में बहुत दूर भागता था, पढ़ाई से बहुत दूर भागता था। राम के जो दोस्त थे वो उसी की तरह पढ़ने में अव्वल थे, वहीं दूसरी तरफ श्याम के दोस्त पढ़ाई के मामले में पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, पढ़ाई से दूर भागते थे उसी की तरह। ये सब देखने के बाद राम ने अपने भाई श्याम से कहा कि तुम अपने दोस्तों से दूर रहा करो, पर श्याम ने उसकी भाई की बात नहीं सुनी और वो राम से कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। एक दिन श्याम अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा था। उसका भाई राम कक्षा में चला गया। अचानक श्याम के दोस्त आए और उसे कहने लगा कि आज हमारे दोस्त हरि का जन्मदिन है, इसलिए तुम स्कूल ना जाओ। पहले तो श्याम ने मना कर दिया, पर उनके दोस्तों के बार बार कहने पर श्याम चला गया। धीरे धीरे श्याम को आदत हो गई, वह रोज ऐसा करने लगा। कुछ दिन बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें श्याम और उसके दोस्त फेल हो गए। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई राम ने सबसे प्रथम अव्वल स्थान प्राप्त किया। श्याम अपने घर नासिक लेकर गया। उसके माता पिता ने जब उसके अंक देखे तो वह बहुत उदास हुए कि हमारा एक बेटा पढ़ने में इतना अच्छा और दूसरा इतना नालायक। श्याम को महसूस हुआ कि मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, जिसके बाद उसने भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा में आपको सफल होकर दिखाऊंगा। श्याम ने अपने उन दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता में उसका मार्ग रोका था। नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत से वह परीक्षा में सफल ही नहीं बल्कि उसने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई और उन्होंने श्याम को गले लगाया और शाबाशी दी। इसका सारांश मोरल यह है कि जैसी संगत में रहते हो उससे वैसा ही गुण आता है, अर्थात अच्छी संगत की करना चाहिए, अच्छी संगत ही रहना चाहिए। जैसे
था मगर उसकी खुद की ज़मीन नहीं थी। वो ज़मीन को लीज पे लेता था। उस गांव में एक जमींदार था जिसके पास बहुत सारी ज़मीन तो थी, मगर वो ऐसा सरफिरा था कि लोगों को ज़मीन तो देता पर उनके सामने उलट पुलट शर्त रखते थे। वैसे ऐसे ही एक दिन उसके पापा ज़मीन के कागज़ लेने गए लीज पे, तो उसने उससे कहा कि तुम ज़मीन पे खेती तो करना, मगर जो नीचे की फसल रहेगी वो तुम्हारी और जो ऊपर की फसल रहेगी वो मेरी रहेगी। वो सोच में पड़ गया कि मैं ऐसी कौन सी खेती करूं कि नीचे की मैं ले लूं और ऊपर की वो ले लूं। वो सोच में रह गया। वो एक ऐसे ही खेत में गेहूं बो देता है, मगर उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वो जमींदार सारे गेहूं ले जाता है ऊपर के और नीचे की जो जड़ होती है वो उस किसान को पकड़ा के चला जाता है। ऐसे ही टेंशन में वो किसान बीमार हो गया। फिर एक दिन उस लड़की ने सोचा कि मैं इस जमींदार को सबक सिखाऊंगी, इसने मेरे पापा को उल्लू बनाया है। वो लड़की जमींदार के पास गई और बोली कि मेरे पापा बीमार हो गए हैं तो अब मैं खेती करूँ। तो जमींदार जोर जोर से हंसने लगा कि देखो लड़की खेती करेगी। फिर भी उस लड़की ने जिद की नहीं मैं खेती करूँगी, आप आपकी शर्त बताइए। तो उस जमींदार ने कहा कि अब इस बार ना नीचे की फसल मेरी रहेगी और ऊपर की तुम्हारी रहेगी। तो उस लड़की ने फिर से गेहूं बो दी और ऊपर की गेहूं उसने रख ली और जमींदार को जड़ें पकड़ा दी। फिर जमींदार ने सोचा कि ये लड़की तो बहुत होशियार है, ये मुझे उल्लू बनाती कि इस बार मैं कुछ दूसरा सोचता हूँ। उस जमींदार ने सोचा, उसने फिर वो अगली बार आई तो उसने बोला कि इस बार ना ऊपर की और नीचे की फसल दोनों मेरी और बीच में की तुम्हारी। उस लड़की ने बहुत सोचा। उसके बाद उसने गन्ने बो दिए। गन्ने की फसल आई। जमींदार बड़ा खुश था कि इस बार तो मैं ही जीतूंगा और उस लड़की का घमंड टूट जाएगा। पर जमींदार खेत पे आया तो वो चकित रह गया कि ये क्या, ऐसे तो गन्ने बो दिए, ऊपर के पत्ते मेरे और नीचे की जड़ मेरी, बीच में का गन्ना तो यही ले जाएगी। फिर उस लड़की ने बोला कि देखा इस बार मैं शर्त जीत चुकी हूँ, तो अब आप ऐसे किसी भी किसान को परेशान नहीं करोगे। तो उस जमींदार ने माफ़ी मांगी और बोला कि अब मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूँगा।